नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय से एसबी सिंह आज आप लोगों को बीए तृतीय वर्ष के संस्कृत साहित्य की कक्षा में वेद सूक्तान यानी पुरुष सूक्त के श्लोकों या मंत्रों की व्याख्या के बारे में अवगत कराएंगे। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। वेद सूक्तान, जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि आपके जो प्रथम प्रश्न के पाठ्यक्रम में वेद सूक्तान पुस्तक में पुरुष सूक्त, अग्नि सूक्त, शिव संकल्प सूक्त, पृथ्वी सूक्त के मंत्रों का समावेश किया गया है, ठीक है। परीक्षा में इन सूक्तों से, इन वेद सूक्तों से हिंदी अनुवाद और व्याख्या पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आप लोग पुरुष सूक्त के श्लोक की व्याख्या देखिए और समझिए। मैं श्लोक यानी मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पुरुष सूक्त के मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं, तो आप लोग कैसे पुरुष सूक्त के श्लोकों को कैसे पढ़ा जाता है ये आप देखिए, ठीक है। सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात स भूमि विश्वते वृत्वा त्यतिष्ठ दशांगुलः। ठीक, संदर्भ इसका है ऋग्वेद। ये जो सूक्त है ऋग्वेद के 10वें मंडल से लिया गया है। सूक्तवां सूक्त है, ये 90वां सूक्त है, 90 नंबर पे। ऋषि इस सूक्त के, पुरुष सूक्त के ऋषि जो है ऋषि नारायण जी हैं। छंद जो है अनुष्टुप छंद है और इस वर्णन इसमें पुरुष देवता का वर्णन किया गया है। नारायण ऋषि द्वारा पुरुष देवता का वर्णन किया गया है, ठीक है बच्चों। ये संदर्भ कैसे लिखोगे आप लोग? संदर्भ प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक वैदिक सूक्त संग्रह से अवतरित है या संग्रहित है, ठीक। प्रसंग क्या, इस श्लोक का प्रसंग क्या होगा? मंत्र दृष्टा द्वारा ऋषि यानी ऋषि नारायण द्वारा पुरुष देवता के स्वरूप का वर्णन करता हुआ इस प्रकार कहता है कि, अर्थात मंत्र दृष्टा ऋषि या नारायण ऋषि पुरुष देवता के स्वरूप का वर्णन करता हुआ इस प्रकार कहता है कि, ये वर्णन करते हुए इस प्रकार कहते हैं कि वह पुरुष सहस्त्राम शीर्षा, वह पुरुष 1000 सिरों वाला। इसका जो श्लोक का मंत्र अनुवाद होगा, मंत्रानुवाद, वह पुरुष 1000 सिरों वाला ठीक है। सहस्त्रा शीर्षा, वह पुरुष 1000 सिरों वाला। पुरुषा सहस्त्राक्षा, 1000 आंखों वाला।
1000 आंखों वाला, सहस्त्रपात। सहस्त्रपात मतलब होता है पैर, ठीक। सहस्त्र में तो है 1000, ठीक है बच्चों। शीर्षा मतलब है सिर, ठीक, मस्तक। हजार आंखों वाला यानी अक्षमी। अक्षमी, अक्षमी होता है आंख, ठीक है। वह पुरुष 1000 सिरों वाला, 1000 आंखों वाला, 1000 पैरों वाला। हजार पैरों वाला वह भूमि, सह में होता है वह भूमि मतलब पृथ्वी, धरती, विश्व तो, वह भूमि विश्व तो, ठीक। वृत्यातिष्ठ दशांगुलाम, वह भूमि ब्रह्मांड को, वह भूमि यानी ब्रह्मांड, पुस्तक में लिखो, ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड को चारों ओर से व्याप्त करती, चारों ओर से व्याप्त करके, व्याप्त करके सभी अन्य वस्तुओं, सभी अन्य वस्तुओं, सभी अन्य वस्तुओं का अतिक्रमण, का अतिक्रमण, अतिक्रमण करके 10 अंगुल मात्र, दशांग मतलब होता है 10 अंगुल मात्र, 10 अंगुल मात्र अन्य वस्तुओं का अतिक्रमण करके 10 अंगुल मात्र, 10 अंगुल मात्र परिमाण या स्थान, परिमाण मतलब मात्रा होता है, ठीक है। परिमाण या स्थान, परिमाण या स्थान में स्थित है। ये इस श्लोक का हिंदी अनुवाद है, ठीक है। क्या है? हिंदी अनुवाद। अब हम इसकी व्याख्या बताएंगे आप लोगों को। स्थान में स्थित है, ठीक। अब ये तो हुआ बच्चों हिंदी अनुवाद इस श्लोक का, जो पुरुष सूक्त इस श्लोक का, ये पुरुष सूक्त के जो मंत्र है इसका ये हुआ हिंदी अनुवाद, ठीक, मंत्र का अनुवाद। अब हम बात कर रहे हैं व्याख्या की। तो व्याख्या के लिए आप लोग तैयार हो जाइए समझने के लिए। नारायण ऋषि कहते हैं कि, यानी मंत्र रचयिता ऋषि कहता है कि वह पुरुष अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा के 1000 सिर हैं। क्या है? 1000 सिर हैं। वह पुरुष अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा के 1000 सिर हैं।
1000 पैर हैं, 1000 आंखें हैं। आशा यह है कि अत्यंत विलक्षण रूप वाला वह अप्रतिम है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। यहां परम ब्रह्म परमात्मा अगिनमयता पालक, सृजक तथा संहारक को ही पुरुष कहा गया है। यहां पर सत्व रज तम के गुणों का निर्माण और विध्वंसक या संहारक को ही पुरुष कहा गया है। इसका अर्थ साधारण पुरुष नहीं है। इसका ये जो पुरुष सूक्त है, इसका अर्थ परम ब्रह्म से है, पुरुष रूपी परम ब्रह्म से है। वह विराट है। इस विराट के स्वरूप का प्रतिपादित यानी जो प्रतिपादन करने के लिए उसके 1000 नेत्र, 1000 आंखें हैं, 1000 पैर हैं आदि कहे गए। इनका तात्पर्य 1000 मात्र संख्या नहीं, अपितु अखिल ब्रह्मांड, अखिल लोकों में जितने भी चराचर जीव हैं उनकी संख्या को लेकर असीम संख्या स्वीकार की गई है। ठीक, अतः उस विराट स्वरूप पुरुष के अनंत पैर हैं, अनंत आंखें हैं तथा अनंत सिर है। वह परम ब्रह्म परमात्मा या पुरुष सारे ब्रह्मांड को चारों ओर से व्याप्त किए हुए है, अर्थात पृथ्वी, पाताल लोक तथा स्वर्लोक तथा शास्त्रों में कहे गए 14 लोक। बच्चों कितने लोग होते हैं? 14 लोग होते हैं। कुल 14 लोग होते हैं। जैसे भू भुवः स्वः मह जन तपः ध तथा सत्य से ऊपरी लोग, तल वितल अतल सूतल महातल तलातल पाताल, ये 7 नीचे के लोग और इनके साथ ही रात में दिखाई पड़ने वाले तारांगण भी लोक हैं। ये सभी मिलकर ब्रह्मांड कहलाते हैं। इस प्रकार पूरे ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। ठीक है, इस प्रकार के व्यापक स्वरूप वाले ब्रह्मांड को ही वही पुरुष उत्पन्न करता है और वही पुरुष उसको नष्ट करता है। चूंकि ये सभी लोग तथा इनमें रहने वाले जीव पुरुष के अंश हैं, अतः वह पुरुष सभी में है और सभी पुरुष के समान है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जहां उस पुरुष की सत्ता नहीं है। इसी कारण कहा गया है कि वह समस्त ब्रह्मांड को चारों ओर से घेरे हुए। वह पुरुष सभी का अर्थात ब्रह्मांड का अतिक्रमण करके 10 अंगुल मात्र परिमाण में स्थित है। अतिक्रमण से तात्पर्य है किसी वस्तु के द्वारा किसी वस्तु को सभी प्रकार से पीछे करके आगे निकल जाना। ठीक है, अब प्रश्न है कि महती शक्ति वाला विराट आकार वाला 10 अंगुल परिमाण वाला कैसे स्थित है? इसका उत्तर यह है कि 10 अंगुल उपचार के लिए वह दिया गया है। यथा आप जा भर जगह दे दीजिए, मैं भी बैठ जाऊं। आप ही बताइए आपका आकार कितना बड़ा है, आप जा भर स्थान में कैसे बैठ जाएंगे? इसी प्रकार उपचार से परमात्मा के लिए 10 अंगुल कहा गया है, अथवा जैसे आम या वट वृक्ष का विशाल काय। ये पौधा छोटे बीज में अंकुरित होकर पुष्पित होकर बड़ा
हुआ पुनः छोटे बीज के आकार को ग्रहण करता है। वह बीज वृक्ष के अंग अंग में समाया हुआ और सारा वृक्ष उस छोटे से बीज में व्याप्त है। इसी प्रकार पुरुष का विस्तार वृक्ष जैसे विशाल परंतु स्थिर बीज जैसे सूक्ष्म रूप से माना गया है। इस भाव को लेकर कहा गया है कि 10 इंद्रियां ग्रहण की गई हों, इनमें से कोई सारूप पुरुष के लिए हो सकता है, परंतु सर्वाधिक सार्थक तो आम या वट का ही उदाहरण है। ठीक है बच्चों, इस मंत्र में अनुष्टुप छंद है, ठीक, और इसमें पुरुष देवता के स्वरूप का वर्णन किया गया है। ठीक बच्चों, आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो पुरुष सूक्त के मंत्र के श्लोक का हिंदी अनुवाद और व्याख्या बताया वह आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।